हमारा असदुद्दीन ओवैसी साहब ने टेरागाछ में बोला था कि हम डिग्री कॉलेज देंगे, और वो उन्होंने सरकार से बात करके टेरागाछ में डिग्री कॉलेज देने का काम किया। तो अंसार ने भी दावा कर रहे हैं। नहीं, अंजार ने भी दावा करने से नहीं होगा ना भाई। आप दावा आप कर लीजिए, हो जाएगा। आप लिस्ट उठा के देखिए, आप वीडियो चला होगा, फेसबुक में वीडियो चला होगा, असदुद्दीन ओवैसी साहब अंजार नईमी से बात करता है कि भाई ये जो डिग्री कॉलेज का हमने वादा किया है उसका काम कैसे होगा, कराना है, जैसे हो बिहार सरकार से हमको बात कराइए। कहा जाता है सर कि मीम पार्टी एक समुदाय की पार्टी है जो मुस्लिम हुकूक की सिर्फ बातें करता है। तो ऐसी सूरत में जब आप मीम से इलेक्शन लड़ रहे हैं तो तमाम जात और धर्मों के लोगों को कैसे एक साथ लेकर इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये आप गलत सवाल किए पत्रकार महोदय। मीम एक ऐसा पार्टी है, हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब ऐसे आदमी है, जब इंडिया और पाकिस्तान का लड़ाई हुआ तो सबसे पहले, चाहे वो हिंदू नेता हो या मुस्लिम नेता हो, सबसे कुछ लोग कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया। तो अब भाई जमीन में जाके देखिए कि कब्रिस्तान घेराबंदी हुआ है कि नहीं। पलासमनी पंचायत में चले जाइए, गरगांव पंचायत में चले जाइए, नटवापड़ा पंचायत में चले जाइए, मटियारी पंचायत में चले जाइए, पथरगट्टी पंचायत में चले जाइए, आप लक्ष्मीपुर चले जाइए, जहां भी जाएंगे आपको कब्रिस्तान घेराबंदी मिलेगा। हमने जमीन पर काम किया है। फिर से गर्म है, मुद्दे बोल रहे हैं, जनता सवाल कर रही है और जवाब देने के लिए हमारे पास मौजूद हैं मीम से बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार विधायक और पूर्व विधायक जनाब तौसीफ आलम साहब। हम उनसे कुछ ऐसे सवाल करेंगे जिनको जनता जानना चाहती है। सबसे पहले पंचायत समाचार में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, टीम को, आपको और आपका चैनल को। जी सर, सियासत में आने का आपका बहुत साल, तकरीबन 30 साल के करीब होने जा रहा है। उस वक्त से अब तक आपने सियासत के दौर में कौन से बदलाव देखे हैं अब तक? देखो बाबू, हम जब 18 साल के थे तो मुझे जनता मुखिया बनाया था, और जब 24 साल हुए तो हमको निर्दलीय, 23 साल जब हुआ तो निर्दलीय हमको 23-24 साल में हमको एमएलए बना दिया बहादुरगंज विधानसभा के लोग। और तब से सफर जारी रहा, कंटिन्यू 4 टर्म बहादुरगंज विधानसभा के लोग रखे। बहादुरगंज के लिए 4 बार और टेरागाछ के लिए 2 बार। नए परिसीमन के हिसाब से टेरागाछ जब जुड़ गया तो यानी 2010 के बाद हमको 2010 से 15, 15 से 20 टेरागाछ को मौका मिला, और 2005 से 2020 तक बहादुरगंज विधानसभा में हम रहे। यानी बहादुरगंज प्रखंड के लिए बोलिएगा तो 4 टर्म, और टेरागाछ के लिए बोलिएगा तो 2 टर्म हम एमएलए टेरागाछ के लिए रहे। तो बहुत लंबा सफर है और लोगों का खिदमत करना ही मेरा पेशा बन गया है। और हम समझते हैं कि मेरे लिए लोगों का सेवा, लोगों का खिदमत, लोगों का काम आना, यही मेरे लिए बड़ी बात है। और हम नहीं समझते हैं कि हमारे लिए कोई एमएलए बनना या एमपी बनना जरूरी समझते हम। लोगों का काम आना, यही मेरे लिए बड़ी बात है। हमसे लोग आता है मेरे पास और लोगों का काम करते हैं, सेवा भावना से काम करते हैं, और इंशाअल्लाह फिर आगे मौका मिलेगा तो देखा जाएगा। 30 साल के पीरियड में आपने सियासत में कौन से बदलाव देखे हैं सर? हमने बहुत बदलाव देखा है। जब 2005 में हम एमएलए बने थे तो हमारा बहादुरगंज और दिगल बैंक था, तो पक्की सड़क कहीं नहीं था, यानी लोग कच्ची सड़क के नाम पर जानते था। पुराने लोग बताएंगे आपको कि गांव जब जाते थे तो साइकिल होता था और चप्पल होता था और लुंगी होता था और गमछा होता था, और हर घाट में, हर जो पुल पुलिया हुआ है, जहां हुआ है वहां पहले पानी हुआ करता था। तो पहले हम देखते थे कि पहले नदी में पैदल जाया करता था, अब तो नदी में भी पुल हो चुका है, चाहे वो लौचा पुल हो, चाहे वो बहादुरगंज से टेरागाछ वाला रोड हो, चाहे वो कोई भी रोड गांव में जो पक्की किया है। हमने कच्ची सड़क से शुरू किया था और आज गांव गांव में पक्की सड़क हो चुका है, यही बदलाव है। जी सर, लोग कहते हैं कि नेता पार्टी तो बदल लेते हैं लेकिन समस्या वही रहती है, जैसे कि रोड, पुल पुलैया, रोजगारी पे। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि आजकल हो रहा है?
देखिए, जो जो हम पुल का, रोड का अनुशंसा किए थे, आज जमीन पर नजर आ रहा है। चाहे वो पुठीमारी का पुल हो, चाहे वो लोधावाड़ी का पुल हो, ये मेरे वक्त का सैंक्शन किया हुआ है। और ये पुल भारत सरकार और बिहार सरकार का पैसा से बन रहा है। 70% भारत सरकार का है, 30% बिहार सरकार का है। बिहार सरकार मॉनिटरिंग है, और जहां भी प्रधानमंत्री सड़क में नदी कर मतलब नदी में काट के रोड गिरा दिया, और बीच में जो प्रधानमंत्री गेपिंग पुल के नाम पर अभी हम लोग जो सैंक्शन कराए थे, वही पुल सैंक्शन होकर के आया, और पुल भी बन रहा है, रोड भी बन रहा है, और इंशाल्लाह हमको नहीं लगता है कि अब कोई काम बचेगा। इंशाल्लाह काम तो होगा ही। लेकिन सबसे बड़ा जो चीज अभी क्षेत्र में अभी हमारा आ रहा है, बिजली समस्या। हमारा क्षेत्र में जब हम एमएलए बने थे तो गांव में बिजली नहीं था। टेढ़ागाछ में एक भी गांव में बिजली नहीं था। टेढ़ागाछ प्रखंड में बिजली नहीं था, अंचल में नहीं था, थाना में नहीं था। हम जब 2010 में टेढ़ागाछ में पहली बार एमएलए बने, तो हमने सबसे पहला काम बिजली देने का काम किया। उसके बाद वहां टेढ़ागाछ बगुलाहागी में पावर सब स्टेशन बनाने का काम किया। उसके बाद फिर हमने आपका पथरघट्टी जो दिगलबेंग में पड़ता है आपका, वहां पावर सब स्टेशन बनाया। उसके बाद हमने फिर बहादुरगंज पावर सब स्टेशन बनाया। दो पावर सब स्टेशन हमने बहादुरगंज में बनाया। उसके बाद अल्तावाड़ी पावर स्टेशन हमने बनाया, सब पावर स्टेशन। और गांव गांव में बिजली गया। अब बिजली तो सारा गांव हर घर में पहुंच गया है, लेकिन बिजली का समस्या इतना आ गया है ये 5 साल 4 साल में, जो थोड़ा सा अगर पानी हो जाए तो बिजली जाना ही है। और चला गया तो आप 2-4 घंटा, 8 घंटा, 5-7 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा तक आप इत्मीनान हो जाइए कि बिजली नहीं आना है। तो समस्या बहुत ज्यादा है। और कहीं पोस्टमार्टम, कहीं कहीं क्या कहते हैं कि लाश जो है कोबर से निकलता है, और कोई भी कुछ भी घटना, पानी डूब के मरता है, कोई भी घटना होता है, लाश पोस्टमार्टम हो जाता है। ये सब देख करके बड़ा अफसोस होता है कि हमारा भी जमाना था कि हमारा वक्त में ना कोई पोस्टमार्टम होता था, ना कोई लाश जमीन से ये कोई उठाया जाता था। तो सवाल है कि बड़ी समस्या है। हमने बिजली का काम किया, हमने कब्रिस्तान का काम किया। लगभग 71 कब्रिस्तान का घेराबंदी हमने किया। लगभग 104 मदरसा को हमने भवन देने का काम किया। तो काम तो बहुत किए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मतलब हमने कुछ नहीं किया। तो अब भाई जमीन में जाके देखिए कि कब्रिस्तान घेराबंदी हुआ है कि नहीं। पलासमनी पंचायत में चले जाइए, गरगांव पंचायत में चले जाइए, नटवापड़ा पंचायत में चले जाइए, मटियारी पंचायत में चले जाइए, पथरघट्टी पंचायत में चले जाइए, आप लक्ष्मीपुर चले जाइए। जहां भी जाएंगे आपको कब्रिस्तान घेराबंदी मिलेगा। हमने जमीन पर काम किया है। हमने मदरसा भवन, जब हम जीते थे तो कोई भी मदरसा में बिल्डिंग नहीं था। हमारा आने के बाद हर मदरसा में हम बिल्डिंग देने का काम किए। लोग तो कह रहे हैं सर कि तौसीफ आलम के 17 साल में जो काम नहीं हुआ, अंजार नईमी के 4.5 साल के दौरान वो काम हो चुका है। सरासर झूठ। बिजली हमने काम किया, पक्की सड़क हमने काम किया, कब्रिस्तान घेराबंदी हमने काम किया, क्या कर मदरसा घेराबंदी हमने काम किया। आपने क्या काम किया? जो हम रोड सेंक्शन किए थे उसी को अभी आपका वक्त में काम हो रहा है। मेरा सेंक्शन किया हुआ है। अगर हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं सर, अंजार नईमी कई दिनों से लगातार शिलान्यास पे शिलान्यास करते जा रहे हैं। शिलान्यास हम 104 किए थे 2020 में लास्ट में। वही काम अभी हो रहा है, और जो काम छूटा हुआ था वो अभी सेंक्शन हो रहा है, और वो सेंक्शन का वो शिलान्यास कर रहा है। अभी सबसे बड़ा समस्या है बहादुरगंज से टेढ़ागाछ वाला रोड। आपने 4 साल तक कुछ नहीं किया। हमने 2015 में रोड बनाने का काम किया था। 2015 से 20 तक रोड ठीक रहा। आपके रीजन में रोड खत्म हो चुका है। आपने कभी रिपेयरिंग करने का भी जरूरत नहीं समझा। आप नया रोड छोड़ दीजिए, आप रिपेयरिंग अगर करा देते तो हम समझते कि नहीं, रोड तो पीडब्ल्यूडी का है, आपका तो है नहीं। आप 1 साल का पैसा अगर दे देते, भाई 4 करोड़ आपको मिलता है, आप दे दीजिए 1 साल का पैसा।
बहादुरगंज से टेरागाछ रिपेयरिंग आराम से हो जाएगा 4 करोड़ में। आपके पास जो सालाना 4 करोड़ रुपया आता है, आप कहां-कहां काम किए, आप हमको लिस्ट दीजिए। आप दिखाइए, जनता देखना चाहता है। दूसरी बात, सबसे बड़ा जो समस्या है, आज पदाधिकारी नंगा नाच कर रहा है। आज हमारे जो भद्रेसर का हमारे दोस्त में थे नसीम साहब, उसके साहबजादे आसिफ साहब को बिना कसूर का उसको पुलिस केस करता है और उसको उठा के ले आके जेल में बंद कर देता है। क्या ये नंगा नाच नहीं हुआ? एमएलए कमजोर नहीं हुआ? एमएलए अगर टाइट होता, एमएलए अगर पावरफुल होता, तो थाना प्रभारी का मजाल नहीं था किसी निर्दोष आदमी को उठा करके जेल में बंद करने का। और आज जो जेल से रिहा हुआ है, ये कोर्ट प्रक्रिया से रिहा हुआ है। आपका कोई उसमें दखल अंदाजी नहीं था। आपने क्या किया? आपने फोटो खिंचा के चला दिया। अरे आसिफ के साथ जो जुल्म हुआ, उसका भरपाई कौन करेगा? उनका शादी नहीं हुआ है। जिनके यहाँ शादी में सवाल देगा, वो उसका बात आएगा कि ये तो जेल गया था, उस लड़का का जिंदगी खराब कर दिया। नंगा नाच कर रहा है प्रशासन। आज चले जाइए आप कोई मोटर रसीद करने के लिए, अगर आप पैसा देते हैं तो आपको शुद्धि पत्र मिलेगा, पैसा नहीं देते हैं तो आपको अस्वीकृत करके आपको भेज देगा, मोटर नहीं होगा आपका। आप चले जाइए जमीन रजिस्ट्री करने के लिए, तो आपको बगैर पैसा का जमीन रजिस्ट्री नहीं होता है। आप चले जाइए ब्लॉक, बगैर पैसा का आपको इंदिरा आवास नहीं होता है। 10,000 दीजिए, 15,000 दीजिए, तब किसी का इंदिरा आवास होता है। इसके मुजरिम तो शायद आप भी कटघरे में शामिल हो रहे हैं सर, क्योंकि आपका बहुत लंबा पीरियड तक आपकी हुकूमत रही है यहाँ। मेरे रीजन में रिश्वतखोरी नहीं होता था। मेरे रीजन में इंदिरा आवास के नाम पर पैसा नहीं लिया जाता था। मेरे रीजन में निवासी के नाम पर पैसा नहीं लिया जाता था। मेरे रीजन में जाति बनाने के लिए पैसा नहीं लिया जाता था। मेरे रीजन में कोई भी मोटर रसीद काटने के लिए पैसा नहीं लिया जाता था। मेरे रीजन में कोई भी रजिस्ट्री करने के लिए जाए पैसा नहीं लगता था। मेरे रीजन में कोई भी थाना में जाए बगैर पैसा का एफआईआर होता था। अभी जब तक पैसा नहीं देगा थाना में, आप माथा फटा के जाइए या आपका गला कट जाए, बगैर पैसा का एफआईआर नहीं होता है। तो इसमें कौन कमजोर है? आज जो है पब्लिक दर दर भटकता है, पब्लिक का कोई काम नहीं हो रहा है, पब्लिक दर दर भटक रहा है। खाली फोटो खिंचाने से नहीं होगा, पब्लिक का जमीन में काम करना पड़ेगा। आपने अपनी बातों में कहा सर कि टेढ़ा गाछ वाला रास्ता 2015 से 20 तक सही रहा। लोगों का आरोप है, हमने अपने चैनल में वो वीडियो डाला हुआ है, लोग कह रहे हैं कि 2015 से इसी तरीके से है और हम टेढ़ा गाछ से आते आते हमको बहादुरगंज पहुंचते पहुंचते 2 घंटा लगा। तो 2015 से 20 तक तो आपकी हुकूमत थी सर, आप तो एमएलए थे। नहीं, 2015 में रोड बना था, पहले रोड नहीं था। बहादुरगंज से आपका टेढ़ागाछ रोड नहीं था, पक्की सड़क नहीं था। 2010 में जब हम एमएलए बने, उसके बाद हम रोड बनवाए। तो 2015 के बाद कुछ भी नहीं हुआ सर? नहीं, रोड जब बन गया, रोड बनने के बाद तो जिम्मेवार 2015 से 20 तक मेंटेनेंस रहता है, तो 2020 तक रोड ठीक था। 2020 के बाद रोड खराब हुआ है। 2020 तक रोड ठीक था। 2020 तक मेंटेनेंस में रहता है, ये 5 साल मेंटेनेंस में रहता है। उसके बाद रोड खराब होता है तो फिर उसमें अलग से टेंडर होता है, अलग से काम किया जाता है। 2020 से 2025 तक आप एक टेलर मिट्टी नहीं गिरा है, एक टेलर गिट्टी नहीं गिरा है, कहीं पोचारा मतलब चिप्पी जो होता है कालीकरण में, वो भी नहीं हुआ है। तो रोड तो खराब 2020 के बाद हुआ है, पहले ठीक था। लेकिन यह है कि बहादुरगंज से टेरागाछ रोड अति खराब है, अति खराब है। बिहार में सबसे ज्यादा खराब अगर है रोड पीडब्ल्यूडी का, तो बहादुरगंज से टेरागाछ खराब है। इसका जिम्मेवार कौन? इसका जिम्मेवार जनप्रतिनिधि है। जनप्रतिनिधि में चाहे वो एमपी हो या एमएलए हो, जनप्रतिनिधि दोनों आता है, लेकिन जिम्मेवार ज्यादा एमएलए है क्योंकि उसका क्षेत्र है। सर, आप बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र से इलेक्शन लड़ने वाले हैं। यहाँ के अवाम ज्यादातर यानी 70% से ज्यादा बेरोजगार हैं। तो अगर आप मीम से इलेक्शन लड़ने के बाद जीत दर्ज करते हैं, तो यहाँ के अवाम के लिए लोकल इंडस्ट्रीज लाना चाहेंगे या स्टेट गवर्नमेंट से इसका कुछ मुतबादिल कराएंगे? भाई आप तो ये स्पष्ट है, हमारा असदुद्दीन ओवैसी साहब ने टेरागाछ में बोला था कि हम डिग्री कॉलेज देंगे,
और वो उन्होंने सरकार से बात करके टेरागाछ में डिग्री कॉलेज देने का काम किया। तो अंसार ने भी दावा कर रहे हैं। नहीं, अंजार ने भी दावा करने से नहीं होगा ना भाई। आप दावा आप कर लीजिए, हो जाएगा। आप लिस्ट उठा के देखिए, आप वीडियो चला होगा, फेसबुक में वीडियो चला होगा, असदुद्दीन ओवैसी साहब अंजार नईमी से बात करता है कि भाई ये जो डिग्री कॉलेज का हमने वादा किया है उसका काम कैसे होगा, कराना है, जैसे हो बिहार सरकार से हमको बात कराइए। और बिहार सरकार से खुद असदुद्दीन ओवैसी साहब बात करके डिग्री कॉलेज टेरागाछ में देने का काम किया। और मैं आपसे, आपका चैनल में कहना चाहता हूं, ओवैसी साहब अगर जो बात बोलते हैं वो पूरा करते हैं, और ओवैसी साहब से हम लोग बहुत ज्यादा काम लेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने अगर हम लोगों को कामयाबी दिया, इंशाअल्लाह हम लोग इस बार 10 से 20 सीट ले रहे हैं पूरे बिहार में इंशाअल्लाह। उप मुख्यमंत्री हम लोग बगैर हम लोगों का सरकार नहीं बनेगा, और हम लोगों का सरकार में भागीदारी रहा तो हम लोगों का एक ही मांग रहेगा कि उप मुख्यमंत्री हम लोगों का दल से हो, और जब उप मुख्यमंत्री हमारे दल से होगा तो हमारा सीमांचल में काम होगा। जनता का आप पर आरोप है कि आप ज्यादातर लोगों से मिलने जुलने में वक्त बिताते हैं और काम की तरफ कम ध्यान देते हैं, जबकि अंसार नईमी के बारे में कहा जाता है वो लोगों से मिलने जुलने में कम वक्त देते हैं और काम की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। अरे भाई, आप लोग क्या क्या सवाल करते हैं। सवाल देखिए, जनता, आप सवेरे आए ना, मेरा देखे ना, यहाँ कम से कम 50 से 100 पब्लिक को हमने सवेरे डेली डील करते हैं। जब तक काम नहीं होता है तो मेरे पास कैसे पब्लिक आता है? इसका मतलब आप प्रमाण दे रहे हैं कि आपके पास जो आदमी आता है, इसका मतलब है कि लोगों का काम होता है, और आप ये गवाही देते हैं कि अगले के पास आदमी नहीं जाता है, इसका मतलब उनका काम नहीं हो पाता है। आप खुद अपने से बोल रहे हैं, अपने मुंह से बोल रहे हैं। इसीलिए सच्चाई को आप दबा नहीं सकते हैं। आपके पास लोग इसलिए नहीं जाता है कि कोई काम नहीं होता है। आज का बात बता रहे हैं, आज 24 घंटा के अंदर हमारे क्षेत्र में 2, 4, 5 घंटा बिजली गया है। आप चले जाइए लौचा, आप चले जाइए पलासपनी, आप चले जाइए महजबतना, आप चले जाइए निसंद्रा, आप चले जाइए दुर्गापुर, आप चले जाइए क्या कहते हैं तेघड़िया, आप चले जाइए क्या कहते हैं कि चरकपुरा, कहीं पर बिजली नहीं था आज रात भर। क्यों नहीं था? आप कमजोर हैं, पदाधिकारी आपका बात नहीं सुन रहा है, बिजली विभाग तो आपका सुन ही नहीं रहा है। तो भाई हम बिजली बिल देंगे और हमको बिजली नहीं रहेगा, आपका मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलेगा, तो इसका जिम्मेवार कौन है? बिजली अगर जाता है इसका जिम्मेवार आप हैं। आप कमजोर हैं, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। सर, बिजली पे जब बात आई तो वो ऑडियो वायरल हुआ है जो आपने कि बिजली विभाग के प्रभारी से बातचीत की थी, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिजली प्रभारी नहीं था, वो मानव बल जो है हमारा क्षेत्र का है, सब गरीब आदमी है, तो हमको मानव बल से झगड़ा नहीं था, ना मानव बल से लड़ाई था। मानव बल जो है ना हमारा क्षेत्र का है, हमारा अंग है। हम अपने से डांटे थे कि तुम लोग अपने आप को सुधार लो, नहीं तो तुम लोगों के खिलाफ भी आवाज उठाएंगे। उसी में वो लोग पूछा था तो उन लोगों को बोले थे कि भाई तुम लोगों के खिलाफ कोई मामला नहीं है, मामला है हमारा, लड़ाई है बिजली विभाग के खिलाफ। तुम तो मानव बल हो, मानव बल तो तुम लोग दिन बंदी पर खटते हो, तुम लोगों से हमारा कोई झगड़ा ही नहीं है। हमारा लड़ाई है बिजली विभाग के खिलाफ। बिजली विभाग का जो एग्जीक्यूटिव है, बिजली विभाग का जो एसडीओ है, बिजली विभाग का जो जेई है, ये लोग अगर पब्लिक फोन करता है तो किसी का फोन नहीं उठाता है। ये लोग रात में, दिन में, कहीं किसी के यहाँ बिजली आग लग गया, अगर कोई खबर देने के लिए फोन करेगा तो कोई भी बिजली का पदाधिकारी फोन नहीं उठाता है। हमारा लड़ाई बिजली विभाग के खिलाफ है, मानव बल के खिलाफ नहीं है। मानव बल तो मेरा अंग है, मेरा क्षेत्र का है, मेरा भाई है, उनको दिन बंदी पर खटाया जा रहा है। कहा जाता है कि मीम पार्टी एक समुदाय की पार्टी है जो सिर्फ मुस्लिम हुकूक की बातें करता है। कहा जाता है सर कि मीम पार्टी एक समुदाय की पार्टी है जो मुस्लिम हुकूक की सिर्फ बातें करता है। तो ऐसी सूरत में जब आप मीम से इलेक्शन लड़ रहे हैं तो तमाम जात और धर्मों के लोगों को कैसे एक साथ लेकर इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये आप गलत सवाल किए पत्रकार महोदय। मीम एक ऐसा पार्टी है, हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब ऐसे आदमी है, जब इंडिया और पाकिस्तान का लड़ाई हुआ तो सबसे पहले, चाहे वो हिंदू नेता हो या मुस्लिम नेता हो, सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब पाकिस्तान के खिलाफ बोला। उसके बाद आज अगर मुसलमान का हक के लिए बात सिर्फ नहीं करता है,
वो पूरे समाज का बात करता है, पूरे गरीब का बात करता है, पूरे दलित का बात करता है। आज अगर हमारे मुसलमान पर अत्याचार हो रहा है तो उस पर अगर आवाज़ उठाता है तो ये गलत है क्या? आज अगर ओवैसी साहब ना होता तो धारा 370 का धारा जो ख़त्म किया गया, ये बात हमको मालूम नहीं होता। आवाज़ कौन उठाया? 370 ख़त्म हुआ तो ओवैसी साहब। जब 3 तलाक का मामला आया तो इसका आवाज़ कौन उठाया? ओवैसी साहब। जब NRC लगा तो इसका आवाज़ कौन उठाया? ओवैसी साहब। जब वक्फ संशोधन बिल लाया गया तो इसका आवाज़ कौन उठाया? ओवैसी साहब। तो हमारा अगर हक का बात करे, मुसलमान का हक का बात करे, गरीबों का हक का बात करे, दलितों का हक का बात करे और मजलूम का अगर हक का बात करे तो ये क्या गलत है? ओवैसी साहब किसी जाति का नेता नहीं है, पूरे समाज का नेता है, पूरे हिंदुस्तान वासी का है। और जहाँ हक का बात होगा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उसका आवाज़ को बुलंदी से उठाता है ओवैसी साहब। इसलिए हमने ओवैसी साहब को पसंद किया है। असदुद्दीन ओवैसी जब हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान को जवाब दे तो मुस्लिम होकर नहीं बल्कि हिंदुस्तानी होकर, लेकिन जब मुस्लिम और हिंदू की बातें आए, या अगर वो करते भी होंगे हुकूक की बातें, हिंदू या दूसरे समाज के हुकूक की बातें, लेकिन कहीं ना कहीं उसके नाम पे इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो नाम जुड़ा हुआ है, लोगों के जहनों में वो बैठा हुआ है। आप तमाम तर मजहबों के लोगों को उसके जहनों से कैसे ये दूर कर सकते हैं? देखिए, अब रहा नाम, तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है हमारा, क्या मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदू लड़का नहीं पढ़ते हैं? सिख ईसाई सब मुस्लिम, सब समाज के लोग मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। नाम मुस्लिम यूनिवर्सिटी होने से सिर्फ मुसलमान का बच्चा नहीं पढ़ेगा। उसी तरह से अगर AIM अगर पार्टी बना है तो किसी मुसलमान का पार्टी नहीं है, ये हिंदुस्तान लेवल पर पार्टी है। और हिंदुस्तान का जो भी मजलूम है, दलित है, उसका आवाज़ को बुलंदी से उठाने का काम ओवैसी साहब करता है और AIM करेगा। आपको क्या लगता है कि आने वाले विधानसभा में AIM की पार्टी के तले तमाम मजहब के लोग शामिल हो पाएंगे या सिर्फ मुस्लिम आएंगे? भाई जिंदा सबूत है, राणा जी हमारे जो आपका ढाका से जुड़े हैं, विधानसभा से लोकसभा भी लड़ा था, वो जिंदा सबूत है आपके पास कि राणा हमारा पार्टी से MLA लड़ने जा रहा है। तो जिंदा सबूत है कि ये किसी मुसलमान जाति का सिर्फ नहीं है, राणा हमारे साथ है। और बहुत सारे राणा है जो हमारे पार्टी में है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सब पार्टी के लोग हैं हमारे पास, सब जाति के लोग हैं हमारे पास। जो हम तो कहते हैं कि एक दिन सारे पार्टी के लोग हमारे जमात को पसंद करेंगे, हमारे पार्टी को पसंद करेंगे, हमारे नेता को पसंद करेंगे, क्योंकि इनके अंदर सच्चाई है, ईमानदारी है, 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, ताजुद भी पढ़ते हैं। इनके अंदर कोई बेईमानी का कोई बात ही नहीं है, ईमानदारी पर चलता है। और इंशाअल्लाह आगे आने वाला समय में भी इनको हासिल होगी, कामयाबी हासिल होगी। मौजूदा विधायक जनाब अनजार नईमी, इसके दौर के काम से आप कितना खुश हैं? देखिए, हम तो कुछ नहीं कहेंगे, पब्लिक से पूछिए कि कितना खुश है। क्योंकि पब्लिक देखता है कि कोबर से लाश उठता है, पब्लिक देखता है कि पानी में डूब के मरता है या सांप काट के मरता है या कोई भी मामला होता है, एक्सीडेंट हो जाता है, बगैर पोस्टमार्टम का लाश नहीं रुकता है। और बहुत सारे काम, बिजली का काम मेन है, बिजली क्षेत्र में नहीं रहता है, पदाधिकारी बेलगाम है, एकदम लगता है कि बहादुरगंज विधानसभा में कोई MLA है ही नहीं, कोई जनता का काम नहीं हो रहा है। इसलिए हमसे बेहतर आपको पब्लिक बताएगा। हम किसी का ना शिकायत करेंगे, ना हम किसी का कोई बात करेंगे। आप जनता से पूछिए कौन बेहतर था। इस बार के इलेक्शन आपके लिए कितना चैलेंजिंग होगा, क्योंकि इस बार सीमांचल और खासकर किशनगंज ज़िले में कहा जा रहा है कि RJD की लहर है और खासकर मास्टर मुजाहिद आलम के RJD में शामिल होने से सियासत में हलचल पैदा हो गई। देखिए, आप मास्टर मुजाहिद साहब का जब बात कर रहे हैं, मास्टर मुजाहिद साहब जब BJP गठबंधन में था उस समय NRC पास हुआ था। मास्टर मुजाहिद साहब जब BJP गठबंधन में था तो 3 तलाक का मामला पास हुआ था। मास्टर मुजाहिद साहब जब BJP गठबंधन में था तो धारा 370 ख़त्म किया गया था। मास्टर मुजाहिद साहब जब BJP गठबंधन में था तो वक्फ संशोधन बिल पास हुआ। आज छोड़ा है ना वो, कल तो उसी BJP में था, कल क्यों नहीं छोड़ा था जब NRC लगा था? तो
आज राजद में आ गया तो वो क्या ये हो गया, क्या कहते हैं कि शुद्ध हो गया। राजद के लोग गलत हैं। क्या कहते हैं कि जो तेजस्वी जी हैं उनसे पूछिए कि शहाबुद्दीन साहब का जब जेल में हत्या हुआ था दिल्ली में, और तेजस्वी दिल्ली में था और शहाबुद्दीन भाई को देखने तक नहीं आया था। क्या वो जवाब दे पहले वो कि मुसलमान का कितना हितैषी है, मुसलमान को किस नेता को आपने बढ़ावा दिया है। यादव है 13% और मुसलमान है 17%, तो 13% वाला मुख्यमंत्री बनेगा और 17% वाला उसका पिछलग्गू बनेगा। वो घोषणा करे पहले, अगर मुसलमान का हितैषी है तो वो घोषणा करे कि राजद अगर कामयाब होता है तो मुख्यमंत्री मुसलमान होगा, तभी हम मुसलमान का हितैषी समझेंगे। क्योंकि 13% है यादव और 17% है मुसलमान। अगर मुसलमान का हितैषी समझता है तेजस्वी यादव तो उसको घोषणा करे कि मुख्यमंत्री हमारा मुसलमान होगा, तभी हम समझेंगे कि मुसलमान का हितैषी है। कौन नहीं जानता है लालू यादव को। लालू यादव का उम्र खत्म हो गया जेल में। जिसका फाउंडर ही खराब है तो उसका और ये कैसा रहेगा। ज़्यादा बोलने का ज़रूरत नहीं है। मुसलमान को ये लोग टिश्यू पेपर समझता है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, मुसलमान को टिश्यू पेपर समझ करके यूज करता है, यूज कर लेता है, फेंक देता है। एक ऐसा मर्द पार्टी है जो मुसलमान का हक के लिए सोचता है, मुसलमान का हक का बात करता है, मुसलमान का हक के लिए लड़ाई लड़ता है, मुसलमान का आवाज़ को उठाता है। चाहे वो 3 तलाक का मामला हो, चाहे वो धारा 370 का मामला हो, चाहे वो वक्फ संशोधन बिल का मामला हो, चाहे वो NRC का मामला हो, चाहे वो बुरखा जिसको बोलते हैं उसका मामला हो, सिर्फ और सिर्फ ओवैसी साहब बोलने का काम किया है। इसीलिए मुसलमान का अगर हित का बात करता है तो वो ओवैसी साहब है। ये लोग ढोंगी करता है, ये लोग टिश्यू पेपर समझ करके यूज करता है। चाहे वो लालू यादव का बेटा हो, चाहे वो कांग्रेस के लोग हो, चाहे कोई भी हो, मुसलमान को यूज एंड थ्रो करता है, जिस तरह से टिश्यू पेपर यूज होता है। बहादुरगंज के आवाम से आप क्या उम्मीद करते हैं और उनसे क्या अपील करना चाहते हैं? बहादुरगंज का जनता से बस एक ही अपील है कि आपने जिस आदमी को जिताने का काम किया, आपको छोड़ करके आपका वोट को ले जा करके लालू यादव का बेटा के पास 6 करोड़ में बेच दिया, आपको बेच दिया है। तो आप लोग तो बिके नहीं हैं, अगला जाके बिक गया। आप तो MIM को जिताए थे, फिर से MIM को जिताना है। चैलेंज हमसे ज़्यादा पब्लिक का है, क्योंकि पब्लिक ने जिस आदमी को जिताया वो आदमी पैसा लेके भाग गया। अब चैलेंजिंग पब्लिक का है कि हमारा जीता हुआ सीट, MIM जीता हुआ सीट, हम MIM को ही जिताएंगे, उसका चैलेंज है। हम तो आग्रह करेंगे कि आप लोगों ने जिसको वोट दिया था वो तो जीता, लेकिन वो तो भाग गया। लेकिन अब आग्रह करेंगे कि आप लोग फिर से MIM को जिताइए। इंशाअल्लाह आपका साथ रहेंगे, आपका हर बात को उठाएंगे। और ओवैसी साहब से हाथ मिलाने का काम किया है, और ओवैसी साहब से हमने वादा किया है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने अगर हयात दिया तो मैं यही कहूँगा कि मेरा लाश भी उठे तो MIM का झंडा के तले उठे। यही मेरा बस आह्वान है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल में अपने कीमती वक्त देने के लिए। शुक्रिया आप लोगों का, चैनल को, आपको, और इंशाल्लाह इसी तरह से काम करते रहिए, अच्छी सच्ची बात को उठाते रहिए, समाज का भला होगा। क्योंकि तीसरा स्तंभ आप लोग हैं। आप लोग सच्ची बात को अगर उठाएंगे तो लोगों तक जाएगा, तो समाज का भी भला होगा। शुक्रिया। ये थे हमारे सामने पूर्व विधायक तौसीफ आलम, जो हमें बहादुरगंज के फ्यूचर के बारे में अपनी बात रख रहे थे। अब मैं नाजरीन से गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल में बने रहेंगे तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह के लोकल न्यूज़ और लोकल नेता की खबर आप तक बहुत जल्द पहुंचती रहे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।